ऐसा तो नहीं कि भारत की तरफ से पीओजेके पे कोई गतिविधि हो तो अमेरिका बीच में आएगा? देखिए, ये तो अमूमन अदिति जी, अमेरिका तो हस्तक्षेप करेगा करेगा, क्योंकि अमेरिका का जैसे पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी आतंकवादी को बनाए हैं, इसी तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना प्रॉक्सी बना रखा है। तो अमेरिका का आपने देखो होगा जब हमने ऑपरेशन, तो इसी वजह से हम कुछ नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं कि खुद चल के आए? ऐसा नहीं है, हम कर रहे हैं, हम वो सिचुएशन देख रहे हैं कि क्योंकि विलेज होगा तो इंटरनेशनल स्तर पे सिग्नेचर होंगे, बैठकें होंगी, तमाम तरीके की चीजें नहीं, वो तो होगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी आज इस टाइम बहुत सोच विचार के एक एक कदम बड़े इत्मीनान से उठा रहे हैं। विलय भी कराएंगे और स्थिति उसको ऐसी बना देंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई ये इसको गलत ना कह सके, क्योंकि वैसे भी पीओके भारत का अभिन्न अंग कल भी था, आज भी है, तो हम तो उसको लेंगे और हम शुरू से कहते रहे। मगर प्रधानमंत्री जी सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन जाए कि पाकिस्तान के खंड खंड अलग होने लगे, और वो सिचुएशन आज आ चुकी है। जिस तरह से बलूच अलग होने को तैयार बैठे, उधर जो है ना सिंध पाकिस्तान वाले शुरू से वो भी कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, ये सब अलग। तो जब पाकिस्तान का ये जो होगा तो उसी टाइम भारत अपना दावा पेश करेगा। श्रीवास्तव साहब, ऐसा है क्या कि टीएमसी वाली हालत होगी पाकिस्तान की, खुद ही चल के आ जाएंगे सब सारे सांसद विधायक? मैं टीएमसी से कहीं ज़्यादा उसकी तुलना बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से करना चाहूँगा कि ईस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना ने वहाँ के जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के ऊपर जो जुल्म सितम अत्याचार की सारी पराकाष्ठा उन्होंने क्रॉस कर दी, जाहिर है कि उसी तरीके के जो अप्रोच को आज की पाकिस्तान की सरकार वो कश्मीरी लोगों, हमारे कश्मीरी लोगों के ऊपर दिखा रही है, बलूचों के ऊपर दिखा रही है। पानी उनका, बिजली उनकी, उनको महंगी मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और पश्तूनों के ऊपर दिखा रहा है, सिंधियों के ऊपर दिखा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि उनका जो एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाली जो मानसिकता है, उसके तहत वो अन्य सभी आइडेंटिटीज़ को सेकेंडरी के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो उसका परिणाम ये हो रहा है अदिति जी कि पाकिस्तान आंतरिक रूप से बाल्कनाइजेशन की स्थिति में जा रहा है। आंतरिक रूप से जो अनेक आइडेंटिटीज़ अपनी अपनी स्वयं की पहचान को बचाने का संघर्ष कर रही हैं, और ऐसे में आप देखिए तो बलूचिस्तान के देश की मांग चल रही है, उधर पश्तूनिस्तान की मांग चल रही है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, और वहीं सिंध देश की मांग सिंधी लोग कर रहे हैं, और हमारे कश्मीरी लोग तो अपने देश में आना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है वो जो वातावरण निर्माण, जैसा कि सर ने कहा कि एक वातावरण निर्माण तो अवश्य हो रहा है, और मेरा ऐसा मानना है जी कि एक दिन अवश्य आएगा कि वो उसी तरीके की स्थितियां पाकिस्तान के हुक्मरान स्वयं क्रिएट करेंगे जैसा कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में क्रिएट की थी, और उसका परिणाम ये होगा कि बलूचिस्तान भी अलग होगा, और हमारा जो अपना राष्ट्र है, अपना जो टेरिटरी है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वो भारत में उसका विलय होगा। एक मुझे चाइना की चिंता के बारे में बता दीजिए, बाकी सब ठीक है, चाइना के लिए क्या चिंता की घड़ी है कि सीपैक उस रास्ते से होकर गुजरता है जहां पर आज विरोध हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान, तो उनके लिए चिंता की बात है, उनका ट्रेड अफेक्ट होगा, ऐसा है? बिल्कुल, तो फिर वो समझाएंगे बिल्कुल उनको, फील्ड मार्शल को, कि यार आप शांति बनाए रखो, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, पहले मैं वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बता दूं, क्योंकि अमेरिका खास करके वो चाहता है कि भारत किसी तरह युद्ध में उलझ जाए। जिस ढंग से भारत अपने को संयत रखते हुए और तेजी से विकास की गति में जा रहा है ना, तो भारत को इस बात का भी ध्यान रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारा पहला तो है कि हम बगैर जिहादी तत्वों के साथ उसको लें। दूसरा है कि वो चाहता है, वो तुरंत पाकिस्तान को हथियार देगा, सारी सुविधाएं देगा कि भारत के साथ आक्रमण लड़ाई में उलझ जाओ, और भारत को एक लंबी लड़ाई में उलझाना चाहता है, जैसे रशिया को उसने यूक्रेन के साथ उलझा रखा है, क्योंकि भारत का विकास अमेरिका को देखा नहीं जा रहा है। ये निश्चित रूप से है। तो इसलिए भी बहुत सोच सोच के कदम उठा रहे हैं कि हम लड़ाई में नहीं उलझना चाहते और उसके साथ लेना चाहते हैं। तो उसके लिए परिस्थितियों का निर्माण अपने आप हो रहा है, और भारत सावधानी बरतते हुए, नजर रखे हुए है कि जब मौका मिले, ताकि कोई दोष भी ना दे सके, लड़ाई में उलझाने की स्थिति में ना हो, या पाकिस्तान इस तरह से क्रम्बल हो चुका हो कि वो लड़ने की स्थिति में ना हो, और हम उसको ले लेंगे। और चीन के लिए निश्चित रूप से बहुत भयानक स्थिति है। चीन का सारा निवेश जो है वो खत्म हो चुका है, और पाकिस्तान के रास्ते चीन जो भारत को काबू में रखने की कोशिश करता था, वो चीन पाकिस्तान को क्यों फंड करता था? वो सीधे नहीं लड़ना चाहता। भारत को परेशान करना है, भारत आगे ना बढ़े, क्योंकि व्यापार की दुनिया में आज
चीन के बाद भारत उसी तेजी से आगे बढ़ रहा है और चीन नहीं चाहता कि भारत उस ढंग से प्रगति करे, क्योंकि चीन का व्यापार भारत अपने हाथ में ले रहा है। चीन के जो बड़े व्यापारी और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भारत के पास आ रहे हैं। चीन इस चीज़ को नहीं होने देना चाहता। वो दुनिया का जो है प्रोडक्शन सेंटर बना रहना चाहता है, भारत उसको कब्जे में लेना चाह रहा है। इस वजह से चीन भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा है। जैसे अभी वो बांग्लादेश को करने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत ही सलीके से अभी बांग्लादेश को भारत ने समझा दिया है कि तुम अगर चीन के चाल में अगर चलने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारी जो है गर्दन की नस दबा देंगे, और वो माफ़ी मांगने की स्थिति में आ गया है। पाकिस्तान चूंकि और चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो चीन का नुकसान तो होना ही है। अब चीन को भारत कैसे काबू में करे, वो शायद समय आएगा जब तिब्बत जो है, तिब्बत को लेकर के भारत ने अभी हल्का सा राग छेड़ दिया है, क्योंकि चीन को तिब्बत के माध्यम से ही काबू में लाया जा सकता है। और भारत कब उस पर आगे बढ़ेगा ये मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगता है सर बहुत ही पूरा इंटरनेशनली देखा जाए तो बहुत चुनौतीपूर्ण पूरे दुनिया के लिए है, लेकिन इसमें बहुत स्वाभाविक है, हम भी घरों में रहते हैं तो हमारे ज़रूरी नहीं है पड़ोसी अलाइंड हों, लेकिन बहुत लंबे समय से हमने देखा कि, और समय की बात है कि हमारा श्रीलंका, हमारा नेपाल जो दोस्ती थी, हमारे आसपास का पूरा अगर देखेंगे तो चाइना से हमेशा रहा हो, पाकिस्तान से हमेशा रहा हो, लेकिन बाकी सब मित्र पड़ोसी थे। लेकिन अब सब विपरीत है, बांग्लादेश ले लीजिए आप ये। तो ऐसी स्थिति में जहाँ हम अपनी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ग्लोबल एशिया की, साउथ ग्लोबल की बात कर रहे हैं लीड करने की, वो चुनौती हो जाती है। अभी भी नेशनल सिक्योरिटी इशू एलओपी पे चुनौती बढ़ेगी, देखिए एलओसी पे। जी देखिए, मैं इस असेसमेंट्स को मैंने पढ़ा है। बहुत सारे कई ऐसे विचारकों ने इस बात को कहा है कि शायद हमारे पड़ोसियों के साथ इस समय के संबंध जो हैं पहले से कहीं ज़्यादा जो है डाउनग्रेड हुआ है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो सरकार है वो जो हमारी जो विदेश नीति में सबसे पहला अगर हम किसी को प्रायोरिटी देते हैं तो अपने इमीडिएट नेबर्स को देते हैं, जो नेबरहुड फर्स्ट की जो हमारी पॉलिसी है। और आपके दर्शक इस बात को जानते हैं कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अपना इनागुरेशन किया था तो सारे पड़ोसी राष्ट्रों को बुलाया था, नवाज शरीफ को भी इंक्लूडिंग बुलाया था, और वो भी आए थे। और ये जो सरकार है वो डे वन से इस बात को स्पष्ट रूप से कह के चलती है। भारत की सरकार बैक टू बेसिक्स गई है, जिसमें हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हाँ वो सब कुछ, और नेबर फर्स्ट, ये सब करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन देखिए अंतर ये है कि आज की सरकार और पहले की सरकारों में नेबरहुड को लेकर के अंतर ये है कि आज की सरकार एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो बहुत सारे एक्शंस ले रही है, और वो जो एक्शंस हैं उसके जो रिएक्शंस आते हैं तो उसको हम असेस करते हैं कि वो रिएक्शन शायद उतने सकारात्मक नहीं है, और उस आधार पर अपने कंक्लूजन्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं कि उनसे संबंध हमारे तनावग्रस्त हैं।